अब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। इस विभव को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें जान लें, वो जरूरी होगा। यदि हमारे पास में कई बिंदु आवेश हैं, मान लीजिए Q1, Q2 एंड Q3, ये 3 बिंदु आवेश हैं, इसके कारण हमें किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस बिंदु P पर विद्युत विभव प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। और जब हम विद्युत विभव बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विभव ज्ञात करते हैं तो सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। जब इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर आवेश Q का मान चिन्ह सहित रखा जाता है। अगर हम धनावेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं इस बिंदु P पर, तो यहाँ Q का मान धन चिन्ह के साथ रखेंगे। यदि ये ऋण आवेश है तो यहाँ पर आवेश का मान ऋण चिन्ह सहित रखा जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अब हम इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर जो अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले AB जो है एक विद्युत द्विध्रुव है जो +Q तथा -Q आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L। यहाँ 2L जो है द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी है और P जो है द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु है। जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस बिंदु P पर विद्युत विभव जो है द्विध्रुव के +Q आवेश से कारण भी होगा और -Q आवेश से कारण भी होगा। दोनों आवेशों के कारण P पर विद्युत विभव की गणना करेंगे और दोनों का हम बीजगणितीय योग कर देंगे तो वो जो योग आएगा वो दोनों आवेशों के कारण अर्थात विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान देगा। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण P पर विद्युत विभव क्या होगा, V बराबर होगा द्विध्रुव के +Q आवेश के कारण विभव प्लस द्विध्रुव के -Q आवेश के कारण विभव। अब द्विध्रुव के +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P की +Q आवेश से दूरी कितनी होगी, केंद्र से दूरी है R, इसमें से L निकाल दें तो +Q आवेश से दूरी बचेगी, इस R में से L निकाल दिया, R माइनस L। -Q आवेश से दूरी कितनी होगी, केंद्र से दूरी R है उसमें L जोड़ देंगे तो -Q आवेश से बिंदु P की दूरी हो जाएगी R प्लस L। तो बिंदु द्विध्रुव के +Q आवेश के कारण विभव कितना होगा बिंदु P पर, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस +Q आवेश से कारण निकालना है बिंदु P पर तो चिन्ह लिया जाएगा +Q अपॉन दूरी कितनी है R माइनस L। ठीक है, प्लस इस -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आवेश का मान चिन्ह सहित लेना है -q, और -q आवेश से दूरी कितनी है बिंदु P की, r प्लस l। अब इसमें से हम यहाँ v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q, ये चीज कॉमन निकाल ली। यहाँ बचेगा 1/r माइनस l, और यहाँ बचेगा प्लस, हमने q बाहर निकाला तो प्लस इंटू माइनस माइनस, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लिया है, यहाँ बचेगा 1/r प्लस l। अब इसे आगे हम हल करेंगे। अब सिर्फ गणितीय भाग रहेंगे इसको हल करने का। तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q, एलसीएम आ जाएगा r माइनस l इंटू r प्लस l। r प्लस l यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ आएगा माइनस, क्या आएगा, r माइनस l। हल करेंगे क्या आएगा, माइनस r और माइनस माइनस प्लस l। r से r कैंसिल हो जाएगा, और v बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू l प्लस l will equal to 2l डिवाइडेड बाई r माइनस l इंटू r प्लस l, जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो ये हमारा, इसको हल करने पे ये व्यंजक आया। अब हम जानते हैं द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी गुणनफल को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, या q इंटू 2l, ये हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। किससे दर्शाते हैं इसको, स्मॉल p से, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। यहाँ p बराबर q इंटू 2l, इसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये आ गया व्यंजक, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए। अब एक विशेष स्थिति में अच्छी स्थिति में विभव ज्ञात करेंगे, और वो विशेष स्थिति होती है जब द्विध्रुव छोटा हो। तो यदि विद्युत द्विध्रुव छोटा हो, छोटा होने का मतलब होता है कि इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी, जहां हम विद्युत विभव ज्ञात करें, यदि स्मॉल r दूरी इसकी आधी लंबाई l से बहुत ज्यादा है तो हम कहेंगे द्विध्रुव छोटा है। अर्थात इसकी जो अर्ध लंबाई है वो द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु P की दूरी r की तुलना में अर्ध लंबाई l बहुत कम हो, तो क्या करेंगे, l स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर देंगे एज कंपेयर टू r स्क्वायर। और ऐसी स्थिति में v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर विभव जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम इसका ग्राफी निरूपण करें कि विभव अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र से दूरी के साथ किस तरीके से परिवर्तित होता है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, v वर्सेस r, तो ये बड़ी तेजी से घटेगा दूरी के वर्ग के ऊपर। यानी दूरी अगर हमने दुगनी कर दी तो विभव 1/4 रह जाएगा, तिगनी कर देंगे तो 1/9 गुना रह जाएगा, और चौगुनी कर देंगे तो 1/16 गुना रह जाएगा।